अच्छी थी, या हमारा बहुत एक कैलिबर वाला जॉब था कि अगर हम कोई सपने देखें तो उन सपनों को पूरा भी कर सकें। सपने बहुत होते हैं, सबके होते हैं, बट आदमी को लगता है कि यार मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो उसकी तरफ वो जाता ही नहीं। लेकिन शायद ईश्वर के प्लान में मेरे लिए कुछ और था। और जब मैं आज से 25 साल पहले पीछे जाके सोचता हूँ ना कि अगर ये बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं होता तो कहाँ होता, तो थोड़ा सा डर लगता है कई बार, राइट। और इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो जितने भी एमबीए बिजनेस में सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो सब कहेंगे, राइट। शायद आज हम जैसे जैसे हम दिख रहे हैं, है ना, जिस तरह का आज हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारी आज रिलेशनशिप है पति पत्नी में, या हमारे बच्चों के साथ, जो आज हमें इस बिजनेस के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों की एक रिस्पेक्ट मिल रही है, राइट। ये सब हमें नहीं मिल पाती, है ना। ये आज जो इस बिजनेस के माध्यम से कुछ हमारी लाइबिलिटीज फुलफिल हमने किया है, शायद ये भी नहीं हो पाती। जो आज हमारे पास एक पीस ऑफ माइंड है इस बिजनेस के माध्यम से, शायद वो भी नहीं हो पाता, राइट। अगर आज हम जो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से कहीं पे भी जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, नहीं तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर आज हम देखते हैं तो इस बिजनेस की वजह से ही हमारे पास आजादी है अपने जीवन को अपने ढंग से जीने के लिए। या हम अगर आज अपने आसपास या समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो शायद ये बिजनेस नहीं होता ना तो कुछ भी नहीं होता। और आज जब भी मैं इस बिजनेस के लोगों को बात करता हूँ, कई बार आज भी हम करते हैं, है ना, तो लोग इसको हल्के में ले लेते हैं या मना कर देते हैं। कई बार लोग तो इस बिजनेस में आके कुछ दिन रहते हैं, कुछ लेवल भी अचीव कर लेते हैं, 3 चले जाते हैं, 6 चले जाते हैं, 9, 12, है ना, और भी लेवल अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं, है ना। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उन्हें क्या समझ में नहीं आया जो मुझे समझ में आ गया, और या ऐसा वो क्या समझ गए जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, राइट। ये समझ समझ की बात है। आप ज्यादा समझने में मत जाना। बट मैं आज अक्सर लोगों को शुरुआत में कहता हूँ कि ये बिजनेस शुरुआत में मेरी जिंदगी में आया, बट आज ये बिजनेस मेरी जिंदगी बन चुकी है। अगर एमबे खत्म ना तो सत्येंद्र सिंह खत्म। मैं ये स्टेज से आपको खोल के बोल सकता हूँ, राइट। मुझे ये बोलने में कोई वो नहीं है, क्योंकि आज मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में इतने सालों से हूँ तो लोग कई बार कितने अलग अलग तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, कितने अलग अलग तरह के पैसे मल्टीप्लाई होने के प्लान लेके आते हैं, और वो अपने रिलेशन, अपने लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, और 1 साल 2 साल बाद, है ना, उनका वो बिजनेस कारोबार बंद हो जाता है, या वो भी गायब हो जाते हैं, फिर वो दूसरे डाल पे बैठ जाते हैं, मतलब एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल। और इन 25 सालों में मैंने कई लोगों को कई कंपनियां बदलते देखी है, बट मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एमबे के लिए बना हूं। मेरा एक ही डेट ऑफ बर्थ है, एक ही मोबाइल नंबर है, एक ही बिजनेस का मेरा एमबे आईडी नंबर है, 674268, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे जितने भी एबीओज हैं जो अपने आप को एमबे बिजनेस ओनर मानते हैं दोस्त, तो उनके लिए मेरा एक ही वर्ड रहेगा कि आप, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ईश्वर की मर्जी। आप कैसे आए मुद्दा उस बात का नहीं है, आप आ गए हो, इसके पोटेंशियल को समझिए, इसमें थोड़ा सा फोकस होके कंसिस्टेंसी लेवल पे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज में। हम लोगों को बोलते हैं ना कि यहाँ पे एंट्री फ्री है बट सक्सेस फ्री नहीं, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इस बिजनेस में अपनी सफलता के लिए कुछ प्राइस पे करना है। इसको मजाक मत बनाना दोस्त। मार्केट में लोग क्या बोलते हैं, धंधे में मजाक नहीं। हम भी हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि ये धंधे में मजाक नहीं करना, है ना, क्योंकि अगर यहाँ मजाक करोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी, राइट। राइट। तो इस कपल को आज आप जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में आज जो आपको चैलेंज आ रहे हैं हमको नहीं आए, क्योंकि इस बिजनेस में जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो ना, आपके ऊपर चैलेंजेस के बहुत सारी भरमार शुरू हो जाती है। और वो भी ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि आप सचमुच इसके हकदार हो कि नहीं, कि जो आपको कल बहुत सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं, रिवॉर्ड मिलने वाला है, कि आप उसके लायक हो कि नहीं। तो पहले इसकी परीक्षा लेते हैं। जब हमने भी स्टार्टअप किया था बिजनेस को, तो फर्स्ट डे से हमारे घर में विरोध हुआ। पहले ही दिन, बाहर से नहीं हुआ, पहले घर में ही हो गई, है ना। दोस्तों ने विरोध किया, रिलेटिव्स ने मना किया, पड़ोसियों ने मना किया, जॉब वाले दोस्तों ने मना कर दिया। हमारा भी दिल टूटा, हमारी भी ईगो है भाई, हम भी डिमोटिवेट हुए, हमारा भी ईगो हर्ट हुआ, है ना। लेकिन एक बार हम जब एसोसिएशन में गए, जहां जैसे आज एमबे कॉर्पोरेशन हमारे लिए गुरुकुल के माध्यम से पूरे इंडिया में जो ये बीबीएस कर रहा है, या जो जिस तरीके की वो वीकली प्रोग्राम करते हैं महीने में एक बार, तो इस तरीके के जब एसोसिएशन में गए ना, और वहां जाने के बाद जब हमने वहां पे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को देखा, सैकड़ों हजारों लोगों को देखा, राइट, तो एक अपने आप में एक विश्वास आ गया कि अगर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या है ना, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं।
और मैं आपको बताऊं, दुनिया में दो चीजें होती है, एक फेथ होता है, एक फियर होता है, राइट? आप किसको भाव देते हो, किसके साथ कनेक्ट होते हो, उसके ऊपर आपकी सारी चीज जुड़ी हुई है। अगर आपको अगर आपको डाउट है अभी भी इस बिजनेस में, तो मैं तो बोलूंगा पहले अपना फेथ बढ़ा लो, कुछ कंपनी के बारे में पढ़ के, कुछ ऑनलाइन जाके, राइट, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेके पहले अपने फेथ को मजबूत कर लो। क्योंकि फेथ बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो एक से एक पर्सनालिटी मिलेगी आपको। हम लोग उसको मुंबई भाषा में बोलते हैं, नगीना मिलेंगे आपको एक से एक जो आपके फेथ को हिलाएंगे, जो आपको भी इस बिजनेस से बाहर ले जाने के लिए वो भरकस कोशिश करेंगे। बट उस समय आपकी जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है, जो आपका फेथ है, जो आपका आंतरिक विश्वास है, वही आपको इस बिजनेस में टिकाएगा। और जब आप टिकेंगे तभी आप इस बिजनेस में कुछ हिट कर पाएंगे। बाहर की लड़ाई बहुत बड़ी नहीं है दोस्त, राइट? लेकिन जो अंदर हर दिन लड़ाई होती है ना, कि मैं कर पाऊंगा क्या, मुझसे होगा क्या, मेरी भी टीम बनेगी क्या, राइट? इस लड़ाई को जीतना है। अगर आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं ना, तो ये बिजनेस में आप आगे निकल जाएंगे। अगर आपका दिल बोलता है कि इफ यू थिंक, मतलब मैं कर सकता हूँ, यू कैन, आप कर सकते हो। अगर आपका दिल बोलता है कि इफ यू थिंक यू कैन नॉट, मतलब अगर मैं नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताता हूँ, आपसे कोई करवा भी नहीं सकता दोस्त, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले खुद में विश्वास लाइए। और जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो कोई आपको बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है, कोई आपको बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरे बैकग्राउंड को देखता हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, तो ना हमारा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड था, ना हमारी कोई जान पहचान थी, ना हमारे पास कोई मार्केटिंग स्किल था। लोग बोलते हैं आप लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग वाला एटीट्यूड अपनाते हैं, है ना? और नहीं हमारी कोई बहुत बड़ी सेल्फ इमेज थी, नहीं हम बहुत ज्यादा लोगों से बात करना जानते थे, नहीं हमारे आसपास बहुत सारे सफल लोगों का एसोसिएशन था। कुछ नहीं था ये सब चीजें, बट एक चीज थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी चीज थी वो हमारे पास, कि इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक वाय था। हमारा वाय क्लियर था। हाउ तो बहुत आसान है, वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे आपके आसपास लोग मिल जाएंगे, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, पॉडकास्ट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका वाय। क्यों करेंगे आप ये बिजनेस? और मुझे करना था ये बिजनेस अपने पिताजी की रिटायरमेंट के लिए, मुझे करना था ये बिजनेस अपने बहनों की शादी के लिए, मुझे करना था इस बिजनेस अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। और मुझे मालूम था कि मेरे जॉब्स में ये ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको फुलफिल कर पाऊं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था। अगर आपका भी एक ऐसा वाई होगा जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, चॉइस नहीं होगा ना, तो ये बिजनेस को आप कर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि मुझे पता था मैं जॉब में कहां तक जा सकता था। और आज ऐसे कई लोग हैं जिनको पता है कि उनकी जॉब से जिंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा, बट वो अपने आप को मानने को तैयार नहीं होते। एक एक ना भ्रम में रहते हैं कि आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा, कल नहीं तो परसों अच्छा हो जाएगा। बस आप जिस व्हीकल पे बैठे हो ना, वो व्हीकल का आखिरी डेस्टिनेशन आपको भी शायद पता है, बट फिर भी आप जिंदगी में कई बार, है ना, समझने को तैयार नहीं होते। इस बिजनेस को अगर आप अपनी जिंदगी में ऐड करें, इस बिजनेस को अगर आप सीखें, तो आप इस बिजनेस से वो सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि अभी इस वक्त मेरे बाजू में, जैसे चेतना जी ने कहा कि संध्या जी बैठी हैं, और डेफिनेटली आज अगर हमारे पूरे घर में हम सब जो अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, या एक हेल्दी जीवन जीते हैं, या हमारे घर में सब चीजें जो सही सलामत होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस घर में बैचलर रहते हैं उस घर को जाके देख लो तो पता चल जाता है, राइट? और जिस घर में एक स्त्री का वास है, भले वो किसी भी रूप में हो, वो पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, है ना, किसी भी रूप में, तो उस घर का कैसे क्या सब चीजें होती है वो आप सब जानते हो, राइट? तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने इस बिजनेस में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, आज हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐड किया। और मैं तो बहुत कुछ ब्लेस हूं कि हम दोनों जब भी इस बिजनेस में मिलके काम करते हैं ना, हम एक दूसरे को कभी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। कई घर में तो इसी बात को लड़ाई हो जाती है ना, तुम गलत हो मैं सही हूँ, मैं सही हूँ तुम गलत हो। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये मामला ही नहीं है, ठीक है, आप सही तो सही ना, ठीक है ना? क्योंकि एक आपने जोक भी सुना होगा, अगर, कि एक बार एक पति पत्नी में बहुत लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद पूरा सुबह से लेके शाम तक वो लड़ाई चली, और शाम को लड़ाई के बाद पत्नी ने सीधा कह दिया अपने पति से कि तुम जीना चाहते हो या जीतना चाहते हो? पति ने कहा, तो पति ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जीना चाहता हूँ।
राइट। तो हमारे घर में भी ऐसे ही है कि मैं जीना चाहता हूँ, है ना? मैं जीतने में विश्वास नहीं करता। तो थैंक यू गॉड कि संध्या जी हमारे साथ है, तो हेल्प मी वेलकम संध्या सिंह। बस मीटिंग खत्म हो गई, और क्या चाहिए। बढ़िया, हैप्पी रहिए अपने लाइफ में, क्योंकि कहते हैं ना कि आप खुश हो तो बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, और हेल्दी भी रहोगे। और मैं अभी बैठे बैठे सर बात कर रहे थे तो ऐसे याद आ गया कि लोग मतलब हस्बैंड वाइफ इतने सारे जोक्स बोलते हैं, और हम लोग जब अकेले भी होते हैं ना, तो भी हम लोग कुछ ना कुछ जोक्स करके हंसते रहते हैं। मतलब मस्तियां चलती रहती हैं, और मुझे याद ही नहीं कि हम इस बिजनेस में कब फ्रस्ट्रेट होके बिजनेस को बनाया। और लोग अपनी अपलाइन को बोलते हैं सर, लोग ना बोल रहे हैं, या फिर बिजनेस में बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं। हमने कभी अपलाइन को अपने ये सब कंप्लेन किए ही नहीं। हमने बस फन किया, मस्ती किया इस बिजनेस में। और हमें याद है कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करें, कुछ ही समय बाद ही हमें सुमित जी ने कहा था कि आप बिजनेस को करो मत, बिजनेस को होने दो। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस अपने आप चलते रहेगा और हम बैठे रहेंगे घर में। मतलब आपका जो काम है, प्लान, हेल्थ प्लान आप करते रहो, डेमो वगैरह, और बाकी का रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो उसमें फ्रस्ट्रेट होके काम करने की जरूरत नहीं है। अ, संध्या सिंह नाम है, और मैं इस बिजनेस में जब हमारी एंट्री हुई थी, तो जैसा सर ने कहा, हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम गोल कुछ नहीं थे। और हेल्थ के बारे में अगर बात करूं तो उस समय हेल्थ के बारे में, अगर आप बीमार हो गए तो हेल्दी चीजें खाओ पियो, यही चीजें होती थी। अदरवाइज अगर कोई हेल्दी है ना, किसी को कुछ ये नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वो अच्छी अच्छी चीजें खाएगा। तो जो फ्रूट घर में आए वो खा लिया, नहीं आए नहीं खाया। मतलब इस तरह से आज से अगर 25 साल पहले की बात करूं तो इस तरह तरह से लोगों की लाइफ चलती थी। लेकिन आज लोग हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो उस समय जब हम इस बिजनेस में आए तो हमारे लाइफ के कोई गोल नहीं थे, लेकिन हमने इस बिजनेस की जब शुरुआत करी थी, तो वो भी बातें सर ने बहुत सारी बातें कवर कर लिया है कि हमारे घर में बहुत सारे रिजेक्शन आए हमारे पास। और लोगों ने भी बहुत सारे, मतलब जिससे हम बात करते थे लोग ना करते थे। और आपको मैं आज सच एक बात बताऊं कि हमें लोगों ने ना किया, बहुत सारी रिजेक्शन जो आए थे, तो हमने उसको लिया एक चैलेंज के रूप में। और ईगो पे आया है कि मतलब इस बिजनेस को हमें करके दिखाना है। हमने निगेटिव वे भी नहीं लिया, हमको करके दिखाना, क्योंकि जिन्होंने ना कहा है तो हमें ये करना कि एमवे चलता है और सफल होके दिखाना है। तो इसीलिए कल्याण में अगर आप कहीं भी देखने जाए तो कल्याण के लीडर का नाम कहीं ना कहीं आता था। तो मतलब उस समय जब हमारे घर में प्रोडक्ट आया, हमने यूज करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे 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 धीरे, कभी कभी हमारे घर में दो दो प्रोडक्ट होते थे। बाथरूम में हमारे दो दो प्रोडक्ट, घर वालों के लिए अलग और हमारे लिए। हम लोग घर में 8 लोग हुआ करते थे उस समय। तो घर वालों के प्रोडक्ट अलग होते थे, हम हस्बैंड वाइफ के प्रोडक्ट अलग हुआ करते थे। लेकिन हम लोगों ने बड़े प्यार से संभाल के लिया, परिवार वालों को भी, बिजनेस को भी, सारी चीजों को संभाल के लिया। और मैं एक स्टोरी बताऊं कि इस बिजनेस में आने से पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले, मैं बहुत बीमार हुई थी, और उस समय काफी वीकनेस आया था। और मेरे जो हाथ पैर थे ना, वो अकड़न आती थी ना हाथ पैर, यहाँ तक कि आंखें भी चकना जैसा हो जाता था। तो इस तरह से मेरा चलता था, और मैं बैठ के अगर खड़ी होती थी ना, तो तकरीबन मैं 100 कदम या 200 कदम चलने के बाद तब मैं सीधा खड़ी हो पाती थी, झुक के चला करती थी। ये मेरी हालत हो गई थी उस समय। और एज मेरा तकरीबन वो 20-21 का था। ये उम्र में हमारी ये हालत हुई थी। और डॉक्टरों को बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मतलब ऐसा कुछ हमको रिजल्ट नहीं मिला था। और बिजनेस जब शुरू किया तो उस समय भी हमारे पास न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट उस समय नहीं थे। तकरीबन 8-9 महीने के बाद आए थे इस बिजनेस में लॉन्च हुए प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, ग्लूकोसामाइन। और उस समय हमारे पास जिंक भी आए थे। तो हमने उस समय, हमारा माइंड सेट था कि हमारे एमबे का जो भी प्रोडक्ट आना है हमको यूज करना है। तो उस समय हम लोग अपसाइटी भी लाते थे ना, तो तुलसी के पेड़ में डालते थे। कार वाश लाते थे तो हम लोग फैन साफ करते थे। मतलब प्रोडक्ट आया, हमको यूज करना है, दैट्स इट।
तो हम लोग ग्लूकोसामाइन भी खा रहे हैं उस एज में, हम लोग साइक्लोविरिन जिंक भी खा रहे हैं, ट्रिपल गार्ड खा रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं है तो भी। उसके बाद प्रोटीन आया, वो यूज़ किया। तो मैं ये सब बता रही हूँ इसलिए कि उस समय हमको हेल्थ के बारे में इतना नहीं मालूम था, लेकिन हमने प्रोडक्ट को सिर्फ यूज़ करना था, इसलिए हमने उसको यूज़ किया और एक मिरेकल अपने आप में मेरे अंदर चेंज जो आया कि मैं जो मेरे हाथ-पैर अकड़ जाते थे, आँख चकना हो जाता था, मैं झुक के चला करती थी, मैं एकदम फिट हो गई। टच वुड एकदम मतलब आज भी मैं फिट हूँ। तो कहने का मतलब ये प्रोडक्ट में है जादू। मेरी मम्मी का पेट बहुत सूज जाता था। उस समय फाइबर लॉन्च हुआ, मैंने उनको फाइबर दिया, एक ही डब्बे में उनके काफ़ी रिज़ल्ट आए और कंटिन्यू अभी तक वो कंटिन्यू करती हैं। तो प्रोडक्ट में मिरेकल है, विश्वास एक बनता है कि हम जब यूज़ करते हैं ना, देखिए आप जैसे चेतना जी हमें हर रोज़ कुछ न कुछ ट्रेनिंग देती हैं। तो ट्रेनिंग लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। ट्रेनिंग लेके हमें अगर चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे ना, तो उससे हमारा नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। फिर हम वो कॉन्फिडेंस से हम लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि अगर आज कोई भी प्रोडक्ट है, आर्टिस्टिक हो गया या मतलब स्किन केयर या फिर आपका हेल्थ केयर के, अगर कोई बोल दे कि कोई साइड इफेक्ट किसी को हुआ, तो मैं तो विश्वास ही नहीं करूँगी, डंके की चोट पे। हाँ, हो सकता है उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हाँ, हो सकता है कि उस जगह पे हो कुछ और चीज़ें हो, आपको इफ़ेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न जगहों पे आपको कहते हैं ना एक चीज़ बोलते हैं, तो आपको कई चीज़ें आपके फ़ायदा करता है इस आपके शरीर में जाके। तो इस तरह से और न्यूट्रीलाइट का हम बोलते हैं ना कि अगर हमें आज का जो दौर है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए। जैसे अभी मैं अपना ही सुबह की रूटीन बताऊँ। सर ने कहा ना कि हमको सबका हेल्दी मतलब देख के चलना है। सुबह हम लोग उठे, मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, बेटा जाता है बैंक ऑफ़िस में उसको जाना होता है, तो सबसे पहले मैं उसको कुछ स्प्राउट वगैरह देती हूँ। फिर उसको हेल्दी स्नैक्स जैसे दलिया वगैरह कुछ बना के देती हूँ। फिर उसका लंच होता है, उसको प्रोटीन के डब्बे होते हैं। तो इस तरह से उसके डब्बे तो हमारा भी वैसे ही होता है रूटीन। हम उठते हैं तो सुबह सबसे पहले हम योगा एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो स्नैक्स होता है, आज हमारा कुछ स्प्राउट था, उसके बाद हमने स्प्राउट के साथ थोड़ा दलिया भी बनाया था। तो इस तरह से स्नैक्स हमारे हेल्दी है और प्रोटीन हम लेते हैं रेगुलर के प्रोटीन और फाइबर होता है। तो जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन है उस हिसाब से हमारा रूटीन बना हुआ है। देन ना 4 पिलर जो होता है हमारे लाइफ में अपनाना चाहिए कि पहला हमारा होता है एक्सरसाइज। वो हम अगर लाइफ में करते हैं तो हेल्दी रहेंगे, सबको पता है ना? उसके बाद हमारा रेस्ट होता है, जो हमको 6 से 8 घंटे की नींद होती है, वो हमको प्रॉपर लेनी चाहिए। पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए। वो पॉज़िटिव एटीट्यूड कहाँ से आएगा? आपके घर का जो जैसा माहौल होगा, वैसे ही हम लाएँगे क्योंकि आपके घर का माहौल अच्छा होगा, तो आप बाहर भी जो भी चीज़ें सुनेंगे, आप पॉज़िटिव वे में ही लेंगे। अदरवाइज़ घर का ही माहौल खराब है, आप घर से झगड़ा करने गए, बाहर वाले ने भी कुछ बोल दिया, तो वो नेगेटिव डबल नेगेटिव हो गया, एक नहीं। तो उस तरह से हमको पॉजिटिव एटीट्यूड अपने घर का माहौल पॉजिटिव बना के रखना है। और उसके बाद हमारा जो डाइट फूड, नपा-तुला खाना, एक हेल्दी फूड, है ना? जो हमारे कंट्रोल में है नहीं। बहुत सारे लोग हैं अभी कल ही एक जगह से ऐसे बात आई कि मतलब दवाई चल रहा है तो क्या हम सप्लीमेंट लेंगे तो दवाई बंद हो जाएगा? तो हमने कहा नहीं भैया आप सप्लीमेंट अपना लेते रहो, जो हम खाना लेते हैं, खाने से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और उस वजह से हमको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपना न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट लेते रहो, दवाई भी लेते रहो। एक समय के बाद डॉक्टर आपको दवाई खुद ही बंद करवा देंगे। लेकिन हम वहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें दवाई बंद कर देना है कि नहीं बंद कर देना है। तो इस तरह से हमको अपना माहौल जो है पॉजिटिव बना के रखना है और हमको इस बिज़नेस से जैसा मैंने शुरू में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस बिज़नेस से हमको क्या-क्या मिलने वाला है और ख़ास करके जो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीलाइट के आए हैं, हम ब्लेस्ड हैं अपने आप में कि ऐसे प्रोडक्ट हमको यूज़ करने के लिए मिला है, ब्यूटी के हैं, हेल्थ के हैं और साथ ही साथ हमारे जो होम केयर, पर्सनल केयर के हैं, है ना? इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि उससे भी हमारा हेल्थ अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों के हाथों में एलर्जी होते थे, डिटर्जेंट से या फिर डिश वॉश से, है ना? और अपने प्रोडक्ट यूज़ कर के उनके हाथों के एलर्जीज़ अच्छे हो गए हैं।
तो इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है और उसके बाद अप्लाई करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। इन्होंने ऐड कर दिया ना तो मेरी एनर्जी और बढ़ गई। अभी एक्सेस एनर्जी ड्रिंक नहीं है ना मार्केट में, हाँ लेकिन जी। आपके घर में जो एनर्जी ड्रिंक है वो आपकी वाइफ है, राइट? तो आप उसको अपना एनर्जी ड्रिंक मानो, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं थोड़े सब्जेक्ट पे, कि आज जब हम आप देखते हैं कि हमारे पास इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ना बहुत सारी कैटेगरीज है। होम केयर है, पर्सनल केयर है, आपके पास स्किन केयर है, राइट? एप्साइटी एग्रीकल्चर में है, स्टेनलेस स्टील एम्बे क्वीन है हमारे पास, राइट? मैं तो ये बोलूंगा कि आप जिस कैटेगरी में कंफर्टेबल है ना उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में मास्टरी करिए, राइट? और उसको लेके आगे बढ़िए, धीरे धीरे आप ये सारी चीजों को अपने अंदर ऐड करते चले जाएंगे। बट आज के समय में अगर आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि अगर हम मार्केट में नजर घुमाएं, या आप आए दिन टीवी पे देखते होंगे ना, जो प्राइम टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट चलता है उसमें क्या चलता है, अगर आप देखें तो हर आदमी हेल्थ की बात कर रहा है। लोग खाने में हेल्थ की बात कर रहे हैं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट की, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब पीने के अंदर बात कर रहे हैं लोग, अपनी स्किन पे जो लगा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आज आप सोने पे जाओ तो ऑर्थो बेड मिलता है ना? अभी हम स्लीप बेल का वो बेड देख रहे हैं तो ऑर्थो बेड बोल रहा है। वहां रिक्लाइनर है एक, है ना? आपको कुर्सी में जाना है तो रिक्लाइनर आपके मसाज भी देगा। मतलब आप देखें तो आज मार्केट में हर व्यक्ति ना कहीं आपको हेल्थ से कनेक्ट कर रहा है। और ये क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज ये जो पैंडेमिक, जो कोरोना ना, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना हमारी जिंदगी में आएगा और कुछ ऐसा वो दे के जाएगा। तो इस कोरोना के बाद लोगों का फोकस बदला। नहीं तो आज से जब 25 साल पहले, 25 क्या 15-20 साल पहले भी हम जब बात करते थे किसी से न्यूट्रिशन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, तो उसको लगता था कि ये सब अपने धंधे को बढ़ाने के लिए हमको प्रमोट कर रहे हैं, या हमको ये प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज के टाइम में अगर आप लोगों को अंदर देखें तो वेल्थ से ज्यादा लोगों को हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। और क्यों नहीं यार, आज के टाइम में क्या चीज हमसे छुपा है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सब जानते हैं कि आज हम लोग डायबिटीज में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। आज हर घर में कहीं ना कहीं कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आज तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि शॉकिंग है एकदम, कि बंदा वो शादी में नाच रहा था, अचानक वो जगह पे गिरता है, ऑन द स्पॉट खत्म। कोई बंदा जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, ऑन द स्पॉट गिरा, खत्म हो गया, है ना? कोई कहीं जा रहा था, अचानक गिर गया। ये सब क्या हो रहा है ना? इसका मतलब अगर आप ये आंकड़े देखें, आप ये सब चीजें थे, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आज हम लोग एक अलग ट्रैक पे, है ना? पहले एक बीमारी की एक उम्र होती थी, ठीक है, कि अच्छा डायबिटीज और हार्ट अटैक, अच्छा वो कम से कम 50-55-60 का होगा। आज कोई इसकी उम्र नहीं है। आज ये कोई जेंडर देख के नहीं आता, आपका कोई उम्र देख के नहीं आता, आप अमीर हैं कि गरीब हैं ये देख के नहीं आता। आज बीमारी है तो हो रही है ना? और सबसे ज्यादा आज के टाइम में लोगों को हाइपरटेंशन। पहले डॉक्टर बोलते थे कि जो बीमारियां होती थी, आप जो खाते हो आपके शरीर में जो जाता है उससे होता है। बट आज के टाइम में तो ऐसा है कि आपके गर्दन के नीचे से कम, गर्दन के ऊपर से ज्यादा हो रहा है। मतलब स्ट्रेस की वजह से आपको आज ज्यादा बीमारियां हो रही, राइट? आज उसी की वजह से बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही है ना? हमारे देश में लोगों में बोन्स में कैल्शियम की कमी पाई जा रही है। और जैसे अभी संध्या जी ने कहा ना ऑप्टिमल हेल्थ 4 पिलर के बारे में, बिल्कुल इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो। इसको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। डब्ल्यू एच ओ भी बोलता है कि आप कम से कम 150 मिनट हफ्ते में, कितना, 150 मिनट तो कम से कम एक्सरसाइज करो आप, राइट? इतना तो कर ही सकते हो। मतलब आप हफ्ते में अगर 5 दिन भी करते हो तो पर डे का 30 मिनट मिला के 150 मिनट एक्सरसाइज, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी है। दूसरा, प्रॉपर रेस्ट लीजिए आप, है ना? एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक माहौल में रहिए, और साथ ही साथ एक राइट न्यूट्रिशन, राइट? तो आज ये जो न्यूट्रिशन की बार बार बात हो रही है ना, आप आए दिन हर जगह सुन रहे होंगे, राइट? ये बहुत बड़ी एक मार्केट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है न्यूट्रिशन को लेके। और मैं अगर बोलूं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिनकी अभी शुरुआत भी अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, या कुछ साल पहले हुई है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिनके पास कोई पेटेंट प्रोडक्ट नहीं है, राइट? उसके बावजूद भी अपने ब्रांड को खूब खुल के प्रमोट करते हैं, है ना? और लोगों को बताते हैं कि हमारा ये ब्रांड खाने से ये होता है, इससे ये होता है, राइट? बट मैं आपको बताऊं, ब्लेस है हम लोग कि हमारे पास न्यूट्रलाइट है, पूरी दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। हमने तो एमबे बिजनेस के साथ अपने आप को कनेक्ट किया था दोस्त, हमें तो पता ही नहीं था कि एमबे के साथ न्यूट्रलाइट है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया एक तरीके से, कि जहां पे हम अपनी हेल्थ वेल्थ की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ को भी डे बाय डे हम और अच्छा करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम न्यूट्रलाइट के साथ हैं, या न्यूट्रलाइट हमारे जीवन में या हमारे बिजनेस का पार्ट है, या इसी में हम अपनी जिंदगी देख रहे हैं? तो सबसे पहले हमें इसको
प्रोडक्ट को खुद यूज करना चाहिए, जैसे संध्या जी ने कहा, है ना। हमें इसको यूज करने के बाद इसकी जानकारी लेनी चाहिए, इसके प्रॉपर बारे में लोगों को प्रमोट करना चाहिए, राइट। कैसे वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं उसके बारे में हमें उनको उनको बात करना चाहिए। ये कौन करेगा? ये हमें ही करना पड़ेगा। शायद आज भी, मैं आपको बताऊं, हमने शुरुआत में न्यूट्रलाइट को समझा नहीं था, या आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि ये सब क्या है यार, ये कुछ और प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर देते। हम भी इसी तरीके के थे, बट न्यूट्रलाइट के बैकग्राउंड के बारे में जब आप जितनी हम ट्रेनिंग लेते हैं, हर बार हमें मालूम पड़ता है कि अपने आप में एक साइंस है, द बेस्ट ऑफ नेचर, द बेस्ट ऑफ साइंस। और मैं आपको बोलूं, ये खुद को ये ओपनली बोलते हैं कि किसी के पास है क्या 6,700 एकड़ के ऑर्गेनिक फॉर्म, किसी के पास है क्या सीड टू सप्लीमेंट बनाने का फॉर्मूला, किसी के पास है क्या 90 इयर्स का एक्सपीरियंस। ये जोक नहीं है, 90 साल, है ना, एक एक इंडस्ट्री में अपने आप को बिताना। किसी के पास इतने साइंटिस्ट नहीं, इतने R&Ds नहीं है, इतने लैब नहीं है उनके पास। शुरुआत में जब प्रोटीन पाउडर और ये ग्लूकोसामाइन और साइबरिन जिनसिंग आया था ना, तो हमने उसको उस भाव से नहीं देखा, या उस थॉट से हमें हमने नहीं देखा। हम तो उसको एक हाई पीवी वॉल्यूम देखते थे, हाई पीवी प्रोडक्ट देखते थे। तो हमको लगता था कि अरे ज्यादा पीवी इसके लिए चलो बेचो, है ना। बट इसका हमारे शरीर में क्या फायदा होगा, या हम कंज्यूमर को देंगे तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, उस पर हम कभी गए गए नहीं। हमें लगता था कि क्या लॉन्च कर दिया यार, शक्कर लाओ, चाय पत्ती लाओ, जो हमारी घर की बेसिक नीड है वो लाओ। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताऊं, आज मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू गॉड इन्होंने न्यूट्रलाइट लॉन्च किया इंडिया में। अरे शक्कर, चाय पत्ती, झाड़ू, साफ सफाई का सारा सामान तो आपके नीचे किराने की दुकान में भी मिल जाएगा। लेकिन आपके हेल्थ को सबसे ज्यादा बेटर करने वाला प्रोडक्ट कौन दे पाएगा यार? किसके पास है इतनी औकात? किसी के पास नहीं। सही प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जाए, उससे सही हमारी नीड पूरी हो, ये किसी के पास नहीं है। थैंक यू गॉड कि हम लोग ऐसे कैटेगरी में हैं, या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जब हमने संजय जी के घर में देखा, जब हमने कि इनके अंदर वो जो बदलाव आया न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट खाने से, तो धीरे धीरे पूरे परिवार में एक विश्वास बढ़ गया, राइट। कि यार, अगर जहां इसको मुझे घर के नीचे उतरते ही अगर रिक्शा पकड़नी पड़ती थी, और कहा ये भाग के ट्रेन पकड़ना चालू कर दिया इसने, तो हमारी टीम में भी लोगों ने देखा कि अरे इतना बड़ा चेंजेस कैसे हो गया, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई इनके अंदर, राइट। और हम भी उस समय जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, तो हमें याद है कि हम दिन में 6-6 8-8 घंटा काम करते थे। तो ना हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था। मैं तो गोल्ड प्रोड्यूसर बनने के बाद मैं टू व्हीलर लेके आया था। ना उस समय इतना 25 साल पहले कोई ओला उबर चलती थी कि आप कहीं पे भी खड़े हो तो ओला को दबा दो, उबर को दबा दो और आपके घर के पास आ जाए, राइट। बहुत चलना पड़ता था, राइट। उस समय हमें ये जब प्रोटीन लेना चालू किया, हमने ग्लूकोसामाइन खाना चालू किया, साइबरिन जिनसिंग खाना चालू किया। आप समझ रहे हो, मैं 25 साल, 25 नहीं, 23.5 की उम्र में, 24 की उम्र में हम लोग ये खाते थे, ग्लूकोसामाइन, साइबरिन जिनसिंग। हमें नहीं पता कि कार्टिलाइज क्या होता है, क्या होता है, बस हमको मालूम है कि खाने से मजा आएगा, एनर्जी आएगी, है ना, जिससे जो मैं लोगों में ट्रांसफर कर सकता हूँ। और हमने हमेशा इसको किसी संजीवनी से कम नहीं समझा। उसके बाद जब हमने अपने कस्टमर्स को देना चालू किया, अपने आसपास इस फूड सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों को बताना चालू किया, शुरुआत में तो लोग हमको सुनते ही नहीं थे। शायद हमारा अप्रोच करने का तरीका गलत था, या शायद हम उस तरीके से उस विश्वास के साथ उनको बता नहीं पाते थे, तो हमारा न्यूट्रलाइट में इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता था। बट मुझे याद है कि जब हमारे मेंटर संजय ने उषा चौहान जी, जो दिल्ली गाजियाबाद में रहते, उनका एक बार मुंबई आना हुआ, और उन्होंने हमें न्यूट्रलाइट के बारे में कैसे प्रेजेंट करना है ना, ये हर प्रोडक्ट्स के फीचर्स बेनिफिट क्या होते हैं, कैसे लोगों की नीड फाइंड आउट करना है। जैसे आज हमारी चेतना जी क्या करती है, हमें सॉल्यूशन बेस के ऊपर बात करने की बात करती है ना, हमें कैसे लोगों की नीड फाइंड आउट करके लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने की बात करती है। तो वैसे उन्होंने हमें बताया, और जिसके बाद फिर हमारे बिजनेस में एक जबरदस्त मोमेंटम आया, राइट। जिसके बाद हमारा न्यूट्रलाइट में धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ। और वो पूरी टीम में जब वो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट यूज होने शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिक बिजनेस में एक ग्रोथ आनी शुरू हो गई, है ना। फिर ऐसा हो गया कि हम लोगों का अगर फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स में हम लोग न्यूट्रलाइट को लेके आगे चलना चालू कर दिया। दोस्त, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आज हम जिस चीज पे फोकस करते हैं ना, वही रिजल्ट हमको मिलता है। अगर आप एफसाइटी पे फोकस करोगे, होम केयर पे करोगे, पर्सनल केयर पे करोगे, या ब्यूटी पे करोगे, तो आपको उसी में रिजल्ट मिलेगा। करिए, वो भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट हैं, है ना। हर घर में जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, बट न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह डिमांड करता है, ठीक है। आपको और हमें आइडिया नहीं है कि इस न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट की वजह से आज हम जब लोगों के घरों में लेके जाते हैं, है ना, और जब उनको उस प्रोडक्ट की वजह से रिजल्ट मिलता है, राइट, और उनका जो विश्वास बढ़ता है,
तो जब उनका एक प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ता है ना, जैसे अगर मारुति कंपनी की अगर एक गाड़ी पे आपका विश्वास बढ़ गया तो पूरे मारुति ब्रांड पे आपका विश्वास बढ़ जाता है। वैसे जब आपके न्यूट्रलाइट के एक प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ जाता है ना, या एमवे के एक न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ जाता है, तो उनका पूरा न्यूट्रलाइट या पूरा एमवे कैटेगरी पे विश्वास बढ़ जाता है। और धीरे धीरे फिर हमको वहां से रेफरेंस मिलना चालू हुआ। राइट, हमारा आज के टाइम में अगर जब मैं मेरा बिजनेस देखता हूँ तो 60 to 70% बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइट, है ना। कुछ जगहों पे जब हम न्यूट्रलाइट की बात करने जाते हैं, आज भी जब हेल्थ चेकअप करने के लिए जाते हैं, एज ए वहां पे कुछ गाइड करने के लिए जाते हैं, तो उनका नजरिया हमारे प्रति अलग होता है। वो हमको डॉक्टर करके संबोधित करते हैं, बट हमें उनको समझाना पड़ता है कि हम डॉक्टर नहीं है भाई, है ना। हमने इसके बारे में जानकारी ली है, जिसके बारे में आज हमको हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक बात मैं जरूर आपसे खुल के कहूंगा कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आपको बनना होगा। जब तक आप ये प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे और आपके चेहरे पे, मतलब स्किन पे या आपकी हेल्थ पे नहीं दिखेगा, तब तक आप लोगों को कितना भी पैर पटको उनके सामने, कितना भी सर फोड़ो कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना। मैं तो बोलता हूँ कि आपके कहे हुए शब्द पे और आपके रिजल्ट किए हुए प्रोडक्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। राइट। तो आप, अगर आप में से बहुत सारे लोग आज भी मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोग्राम पे होंगे, या पहले हमारा एक वो चलता था टीम न्यूट्रलाइट, जिसमें 100 पीवी न्यूट्रलाइट में करो 4 महीना, तो उसमें तो बहुत सारे लोग सिर्फ उस प्रोग्राम के साथ इसलिए जुड़ गए थे कि 4 महीना करेंगे तो बैग मिल रहा था, कुछ अलग चीजें मिल रही थी। और वो प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करते थे, अपने टीम में ही हेर फेर करते थे, मेरे को ये दे देना, मेरे को वो दे देना। आज भी कई लोग मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे सिर्फ न्यूट्री पर का फायदा लेने के लिए उसके साथ कनेक्ट हुए, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट एक्सचेंज करके उसका फायदा लेते हैं। वो पर्सनल कंज्यूम नहीं करते हैं, बट एमवे का इस प्रोग्राम को लाने के पीछे पर्पस क्या है कि सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करिए इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन की।